हमारे साथी हैं हैदर शिराजी, बाखबर सहाफ़ी हैं। हैदर, ज़रा बताइएगा, जब डॉक्टर आसिम को, जो डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं और जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे, जो इमरान खान साहब की आंख का मुआयना कर रहे थे, वीडियो कॉल पे ले सकते हैं, 40-35 मिनट उनसे बात कर सकते हैं, तो फिर क्या मुज़ायका है कि डॉक्टर आसिम या डॉक्टर फैसल सुल्तान को एक्सेस दे दी जाए और वो खुद आकर तसल्ली कर लें, जब बाकी तमाम एहतमाम किया जा रहा है और अब आंख की कंडीशन भी बेहतर है? ये बता सकेंगे आप कि ये मामला क्यों रुका हुआ है हुकूमत की तरफ से? देखिए, इसी एक नुक्ते पर उबहम पैदा हो रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद भी ये समझती है कि बानी के ज़ाती मुआलजीन को एक्सेस दे दें, उनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक शख्स को जाकर भेज दें, तो वो जब मुलाकात कर लेगा तो ये धरना भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस दौरान ऑफ़र ये की गई थी कि कासिम ज़मान जो अलीमा ख़ान के साथ होते हैं उनको चेकअप के दौरान अडयाला भेजा जाए, लेकिन अलीमा ख़ान और उनकी बहनों की जानिब से कहा गया कि डॉक्टर उज़्मा या फिर एक मालिज को साथ फौरी तौर पर भेज दिया जाए। उस पर इत्तफाक राय एक मौका पर ना हो सका, चूँकि इस दौरान ये इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही थी कि जो ही इत्तफाक राय ना हुआ तो उसके बाद फ़ैसला ये हुआ कि ये जो पैनल में 2 डॉक्टर्स हैं इन्हें ही भेजा जाएगा। और उसके बाद जब वो पिम्स वापस आए तो रात के वक्त बैरिस्टर गौहर खान और अल्लामा नासिर अब्बास पिम्स हॉस्पिटल गए और महमूद खान अचकज़ई ने यह फ़ैसला किया था कि अल्लामा नासिर अब्बास ख़ुद जाकर मेडिकल बोर्ड से मिलें, क्योंकि इससे कबल जब उन्होंने हुकूमती वज़रा यानी राना सनाउल्लाह और दीगर अफराद के कहने के बाद एक वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें एक तरफ सोहेल आफरीदी, दूसरी तरफ इस पार्टी के अहदेदार भी मौजूद थे, और उसमें महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि सेहत में बेहतरी आ रही है। तो उस पैगाम पर PTI के अपने रहनुमाओं ने और पार्टी के वर्कर्स ने तनकीद की। तो अब महमूद खान अचकज़ई ये समझ रहे हैं कि हुकूमत के मौक़िफ़ को सामने तो ठीक है, माना जाएगा रिपोर्ट्स को भी, लेकिन उन्होंने अल्लामा नासिर अब्बास को भेजा कि आप खुद जाकर डॉक्टर से बात करें और ख़ुद देखें कि हो क्या रहा है। जिस पर महमूद खान अचकज़ई के कहने पर अल्लामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर खान पिम्स हॉस्पिटल पहुँचे, और इसी दौरान बानी PTI के मज़ाती मुआलजीन 2 डॉक्टर हैं उनको पिम्स अस्पताल से टेलीफोनिक कॉल पे 25 मिनट लिया गया, और उसमें हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बानी PTI के ज़ाती मुआलजीन ने ये बताया कि ये इलाज बेहतरीन हो रहा है और हमें इतनी जल्दी रिकवरी की तवक्को नहीं थी। और इसके बाद महमूद खान अचकज़ई ने गुज़श्ता शब पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में एक इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने फ़ैसला किया कि ज़ाती मुआलजीन इस पर इनपुट दें, और उसके बाद एक मुलाकात अगर करवा दी जाती है आज के दिन तो मामला आगे बढ़ेगा। हमारे सामने आई जिसमें उन्होंने वो सारी सूरत हाल भी बताई कि कितनी देर उनकी बात हुई है। अबू बकर, he has also joined us in this conversation. अबू बकर, ज़रा बताइएगा कहाँ ये जो कह रहे थे, शफी जान साहब को भी हम सुन रहे थे कल जियो पे ही, वो कह रहे थे कि हमने, वैसे वो कहते हैं कि जी वज़ीर आला जब कहते हैं कि अवाम निकलेंगे तो हम उन्हें नहीं रोकेंगे, और ख़ुद जब आ जाती है मकामी क़यादत तो कारकुन भी साथ आ ही जाते हैं। क्या सूरत हाल है, कहाँ धरना चल रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से शुरू से अगर मैं आपको बताऊं तो शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो इख्तिलाफात का शिकार है। सबसे पहले जब ये रिपोर्ट सामने आई बानी PTI के हवाले से, उनके जो आंखें में तकलीफ थी, बीनाई के हवाले से जो रिपोर्ट आई, उसके बाद पेशावर से अगर हम शुरू करें तो पेशावर में पहली दफ़ा जब एहतजाज की कॉल दी गई तो वो पेशावर प्रेस क्लब के सामने जो है उन्होंने कहा कि पेशावर प्रेस क्लब के सामने हम एक एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। उसके कुछ ही देर बाद जो है एक और मैसेज जो है वो सर्कुलेट हुआ, और वो मैसेज जो है वो पेशावर के जो सदर है इरफान सलीम, उनकी जानिब से सर्कुलेट हुआ कि नहीं, पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज नहीं होगा, शेरशाह सूरी पुल के साथ जो है वो एहतजाज होगा। ये मैसेज जब कारकुनों तक पहुंचा तो उसके बाद जब सुबह एहतजाज का वक्त हो गया तो उसी ऐन वक्त पर जो है दोबारा एक मैसेज जो है वो सदर की जानिब से आया, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब एहतजाज के लिए जगह दोबारा तब्दील हो गई है और अब पेशावर टूल प्लाजा के पास जो है वो एहतजाज होगा। वहाँ पर कुछ कारकुन आए, लेकिन हमने वो कवर किया, हमने देखा कि वहाँ पर कारकुन तो कुछ तादाद में आए, लेकिन जो लीडरशिप थी वहाँ पर कोई अहम रहनुमा जो है वो शिरकत उन्होंने नहीं की, और किसी ने कारकुनों से खिताब नहीं किया। कारकुन कुछ टाइम तक वहाँ पर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड किया टूल प्लाजा के साथ, और वहाँ से कुछ ही देर में वो मुंतशिर हो गए। उसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने, उसी रात जो है वो एक यूथ के जो सदर है यूथ विंग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से भी जो है एक
वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया गया और उन्होंने कहा कि सवाबी के मकाम पर जो है मोटरवे M1 पर सवाबी के मकाम पर एहतजाज करेंगे। जब ये मैसेज उन्होंने किया तो उससे चंद घंटे बाद जो है उन्होंने दोबारा एक मैसेज किया कि नहीं, वो वाला एहतजाज जो है वो कैंसिल हो गया। ताहम उनके इस कैंसिल होने वाले वीडियो बयान के बावजूद जो है PTI कारकुन जो है वो वहाँ पर जमा हो गए मोटरवे पर सवाबी के मकाम पर और जो है काफी टाइम तक जो है वो वहाँ पर अपना एहतजाज जो है वो जारी रखे हुए थे। उनको जो है ना ही CM की जानिब से कोई ऐलान किया गया था बाज़ाब्ता तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोटरवे पर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करना है और ना ही चूंकि जुनैद अकबर साहब जो है वो सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के, तो उनकी जानिब से भी जो है बाज़ाब्ता कोई ऐलान नहीं किया गया था। कारकुन अपने तौर पर जो है वहाँ पर एहतजाज करने गए और वहाँ पर लोगों को काफी तकलीफ रही, काफी टाइम तक जो है वहाँ पर बैठे रहे और एहतजाज को लेकर भी, धरने को लेकर भी कंफ्यूजन है। बहुत शुक्रिया अबू बकर। कल आपको दोबारा जहमत देंगे, आपसे खबरें हैं हमने लेनी है जो मजीद, क्योंकि बीच में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, अस्पताल शिफ्ट होने की भी बातें हो रही थी। खैर अब तो पता नहीं किस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी। अली अमीन साबिक वज़ीर आला ने भी एक इंटरव्यू दे दिया जिसमें भी वो बहुत से इंकशाफात कर रहे हैं। अच्छा, we are going to keep you posted on that, and of course Geo News will keep you posted too.